जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका जी के जीएस क्लासेस पे। दोस्तों 2 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा आवाज़ थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, खांसी बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए मैं 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि 5 मिनट में 2-3 बार खांसी हो ही जाती है। बट आज थोड़ा सा मतलब कम है, हो तो भी रहा, बट थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। बट अभी आप अब मेरे आवाज़ से पहचान सकते हैं कि मेरा आवाज़ सच में जो है वो थोड़ा सा पहले की अपेक्षा ख़राब हो चुका है। तो मैंने हिंदी में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था 17, 16 और 18 का करा दिया था। तो आज मैं 15 तारीख का ये वाला यानी कि 15/9/2022 का जो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ हिंदी में। तो एग्ज़ाम डेट अब होली हो चुकी है, कभी भी आ सकता है। आपका एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जारी होगा। एग्ज़ाम डेट कभी भी जारी हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि अब 15 दिन या 10 दिन बचा है। अप्रैल में 110% होगा। हो सकता है कि मार्च के लास्ट में भी स्टार्ट कभी भी हो सकता है, क्योंकि 2024 में 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। ओके। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। तो आज हम हिंदी का क्वेश्चन ही देखेंगे, हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, अगर कर लिए तो भी, नहीं किए हुए तो भी, रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका है पीवाईक्यू को बार बार पढ़े, क्योंकि पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल सब्जेक्ट में, इसीलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद हैं। तो देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं, सभी को पता होगा। 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, ये सब होता है ना। तो इसके कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ओके, हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि मेरी आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए। और एक चीज़ दोस्तों, पीवाईक्यू अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं कि हम कैसे पढ़े, अगर पीवाईक्यू पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको पूरा सॉल्यूशन 2022 से लेकर 2024 तक का आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन। इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मेरा क्यूआर कोड मिलेगा। वहाँ पे अगर आप 50 रुपये पेमेंट कीजिएगा तो आपका 2022 से लेकर 2024 तक का सारा पीवाईक्यू विथ सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं बस उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ा आपको इरिटेटिंग लग सकती है, तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। इसके लिए मैंने 2 दिनों तक वीडियो नहीं डाला। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा, ये हमारा शुद्ध वाक्य। बाकी जो तीनों वाक्य दिया गया इसका हम देख लेते हैं। तब शायद वो अवश्य आएगा, ये शुद्ध नहीं हो, इसका शुद्ध क्या होगा? तब वो अवश्य आएगा। यह बात कोई मत करना, यह बात किसी को मत कहना, ये होगा। सड़क में भीड़ जुट गई, सड़क पर भीड़ जुट गई, ये होगा इसका शुद्ध वाक्य। आज मैं सिर्फ आंसर बताती हूँ क्योंकि मुझ में ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इनमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें विरोधाभास अलंकार, एक तो बोल रहा है कि पत्थर है और उस पर से बोल रहा है कि मुलायम है, तो पत्थर क्या कभी मुलायम हो सकता है? नहीं। तो ये विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए विरोधाभास। और अलंकार पे मैंने वीडियो बना दिया, डिटेल्स वाली वीडियो, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में डाइस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियसली अलंकार कहते हैं। जो काव्य की सुंदरता बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं करूंगी। संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को कहते हैं संज्ञा पदबंध। ओके, सर्वनाम के कार्य करने वाले पद समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधियारे होय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में आपका श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार। तो ये सब कोई भी इसका एक ट्रिक होता है, मैंने अलंकार वाली वीडियो बना दी। सा सी से सरी सम लगा हो तो उसमें हम जो है वो श्लेष अलंकार देते हैं, ट्रिक से मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे।
तो व्रत सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि थे। और आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको हिंदी में पूछ रहे क्या क्या पढ़ना है, तो आपको अलंकार पढ़ना है, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, शब्द शक्ति पढ़ना है। ये सब बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे 110% क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार कौन सा है। तो अपलक नभ नील नयन में जो अलंकार है उसमें जो है आपका क्या कहते हैं, रूपक अलंकार है। क्या अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो इनमें से ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो इसका क्या होगा? गया में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये इसका शुद्ध होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मुझे खुद भी पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है कि सिर्फ मैं क्वेश्चन ही कर रही हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ। वजा युद्ध में कौन सा समास है? वर्जा युद्ध में बहुब्रीहि समास है। तो समास तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th से, तो हमें पता होगा। तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, इस वाक्य में हवा से बातें करने का क्या अर्थ है? तो इसमें बहुत तेज दौड़ने का अर्थ है। तेजस आप जानते हैं हमारा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वाक्य बहुत पढ़ लीजिएगा, शुद्ध अशुद्ध तो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपने इतना दूर में देखा 3 से 4 क्वेश्चन आ गया शुद्ध अशुद्ध से। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह उसके आँख से आंसू निकल पड़ा, तो इसका शुद्ध क्या होगा? उसके आँख से आंसू निकल पड़ा। इसका शुद्ध होगा उसके आँख से आंसू निकल पड़े। क्या होगा? आंसू निकल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह जीवन क्या है? निर्झर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। अगर अलंकार पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े तो उस पे भी मैंने अलंकार का वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। तो गद्यांश है, और ये गद्यांश कई बार रिपीट हुआ है, मैंने पिछले भी क्वेश्चन में कराया था। तो पहले क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन क्या है, फिर गद्यांश पढ़ेंगे। आपको एग्जाम में भी पहले क्वेश्चन पढ़ना है। गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्न में से कौन सी है? तो इसमें सारे का चर्चा है, गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा सभी की चर्चा है। तो इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो नीरव का संधि विच्छेद होगा नी जो रव यानी नीरव, यह हमारा विसर्ग संधि। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुशासन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अनुशासन शब्द का जो विशेषण होगा वो अनुशासित होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रुत, विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? तो जब आप छंद पढ़ेंगे तो आपको पता होगा वार्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति, नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। कहती हुई यो उतरा, नेत्र जल से भर आए, हिम के कणों से पूर्ण, मानो दिख गया। उत्प्रेक्षा मारेंगे, डायरेक्ट निकलेंगे, कुछ नहीं पढ़ना है। मानो जानो जनू, मैंने ट्रिक बताया था आपको, अलंकार वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ होता है विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेखा मेहंदी लगाई जाती, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? तो मेहंदी लगाना क्या है? इसमें मेहंदी, तो ये मेहंदी हमारा क्या है? कर्म वाच्य। क्या है? कर्म है, तो इसे हो जाएगा कर्म वाच्य। अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है श्लेष अलंकार। क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द शक्ति से क्वेश्चन है, अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं व्यंजना। क्या कहते हैं? व्यंजना। आप शब्द शक्ति पढ़ लीजिएगा, पढ़े तो अच्छी बात है, तो रिवीजन हो रहा है, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। धनहीन में कौन सा समास है? धन से हीन, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुर मधुर मेरे
दीपक जल, उसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रास, मानवीकरण। मधुर, मधुर, यमक होना चाहिए इसमें, यमक अलंकार। इसका मधुर, 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 मधुर मेरे दीपक जलूस में, तो मौ की वर्ण की आवृत्ति होती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। मुझे लगा कि सेम वर्ड है तो अदर शायद हो सकता है कि उसके अर्थ अलग अलग आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनु, मनु दिख गया, मारेंगे उत्प्रेक्षा, सॉरी क्वेश्चन तो अलंकार पूछा ही नहीं, इसलिए बोलते पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मनु उमही अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्दी शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। रमन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो रमन में जो है आपके एक लघु और 2 गुरु वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, ये वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो ये संकेतवाचक वाक्य का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वैसे तो आज मैं अच्छा सा पढ़ाई तो नहीं हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया था। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा पम जोड़ चम, ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आई थिंक आप रिवीजन ही कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं तो फिर लाएंगे नेक्स्ट वीडियो।